हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए गए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक स्टैटिस्टिक्स के ओरिजिन, उसके ग्रोथ के बारे में बातें करी। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है हम लोगों ने वो जाना, और स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग को दो अलग अलग सेंस में, सिंगुलर सेंस में एंड प्लूरल सेंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग उसके आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम लोगों को इसमें जानना है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम स्कोप की बातें करेंगे, जिसको हम सब्जेक्ट मैटर भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और हम लोगों को जानना है कि स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो नाउअडेज स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसको कई तरह के लोगों के द्वारा अलग अलग फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इकोनॉमिस्ट के द्वारा इसका इस्तेमाल होता है, साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, रिसर्चर्स इनका इस्तेमाल करते हैं। तो कई अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो, हर एक सेक्टर में, बिजनेसेस में, कॉमर्स में, ट्रेड में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम इसके सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं या हम इसके स्कोप की बात करें, तो जो स्कोप है स्टैटिस्टिक्स का या सब्जेक्ट मैटर है स्टैटिस्टिक्स का, उसको हम क्लासिफाई करते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स को हम आसानी से क्लासिफाई करते हुए समझते हैं, और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम दो अलग अलग तरीके से करते हैं। एक आपका होता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और दूसरा होता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये दो अलग अलग स्कोप हैं, ये सब्जेक्ट मैटर हैं स्टैटिस्टिक्स के। वन बाय वन करके हम इनकी बातें करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स को समझने से, और फिर हम उसके बाद अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स की, तो इसका मतलब क्या है? तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का मतलब हो गया ऑल दोज मेथड्स, वो सारे मेथड्स जिनको यूज़ किया जाता है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जिन मेथड्स को यूज़ करते हैं वो सारे के सारे मेथड्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स कहलाते हैं। और अगर हम जानना चाहें कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हो गए हमारे स्टैटिस्टिक्स के, जो मेन मेथड्स हैं जहाँ से स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत होती है, जिनका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इम्पॉर्टेंट मेथड्स में सबसे पहला मेथड आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। देखिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, तो सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को इंक्लूड करता है। जो भी जानकारी देता है वो फैक्ट्स के बारे में देता है, और फैक्ट्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में ये बतलाता है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हमारा जो सबसे पहला
और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, ये है कलेक्शन ऑफ डाटा। हम डेटा के कलेक्शन से शुरुआत करते हैं। किसी भी तरह की जानकारी को न्यूमेरिकल फॉर्म में हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन का पता करते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होता है। अगर आप किसी भी तरह की कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा, और उसी में आपको हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के तौर पे पहला तरीका, जो कि होता है कलेक्शन ऑफ डेटा का, जिसमें हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं अलग अलग सोर्सेस से, और फिर हम दूसरे मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड जो है स्टैटिस्टिक्स का, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आफ्टर द कलेक्शन हमारी बारी आती है डेटा को ऑर्गेनाइज करने की। कलेक्शन के बाद जैसे आपको किसी भी मुद्दे पर जानकारी हासिल करनी है, कोई भी जानकारी, जैसे हमने अभी अभी देखा कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कई तरह के लोगों के द्वारा किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट जब स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं तो वो ये नहीं कि घर पे बैठ के मीन मीडियन मोड का कैलकुलेशन करना है उनको, बल्कि वो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो उसके यूजेस से अपने और इकोनॉमी के बेनिफिट को बढ़ा सकें। कैसे? तो सबसे पहले मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है, तो क्या करेंगे वो? सबसे पहले वो ये पता करेंगे कि किस तरह की पॉलिसी की ज़रूरत है समाज को, देश को, और उसको पता करने के लिए पहले वो कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, मतलब डेटा को कलेक्ट कराते हैं, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कराते हैं। फिर दूसरा स्टेप वो फॉलो करते हैं जिसमें ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है डेटा को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा in such a way that the further use, comparison and statistical conclusions can be easily drawn from the mass of similar data. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि कलेक्ट करके जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन लाए गए हैं, उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से अरेंज किया जाना चाहिए जिससे कि वो डेटा और उन डेटा का जो इस्तेमाल है वो आसानी से किया जा सके। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, सेकंड स्टैटिस्टिकल मेथड जिसका इस्तेमाल स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है। फिर बारी है तीसरे मेथड की, जो कि कहलाती है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल मेथड का थर्ड मेथड है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। और प्रेजेंट करने का मतलब हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है, कलेक्शन के बाद उसको ऑर्गेनाइज कर लिया गया है, एंड आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन अब बारी है उसको दिखाने की, प्रेजेंट करने की, प्रस्तुत करने की। सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब भी होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेबल एंड डायग्राम्स। इस तरह के किसी भी तरीके से जब हम इंफॉर्मेशन को अरेंज कर देते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। और ये थर्ड इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किया जाता है। आफ्टर द प्रेजेंटेशन बारी है एनालिसिस की। एनालिसिस ऑफ डेटा इज द नेक्स्ट स्टेप, इज द नेक्स्ट मेथड इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसमें डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, आंकड़ों की जानकारी हासिल की जाती है और एक निष्कर्ष, एक रिजल्ट निकाल लिया जाता है। और ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट मेथड है स्टैटिस्टिक्स में। और अगला जो मेथड है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा को इंटरप्रेट करना, किसी भी तरह की जानकारी को इंटरप्रेट करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिकल मेथड्स में। इंटरप्रेट मतलब आप समझ सकते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन से हम न्यूमेरिकल रिजल्ट निकालने के लिए किसी प्रॉपर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, अप्लाई करते हुए जब एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। एंड दीज आर सच इम्पॉर्टेंट
मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन एज अ स्टैटिस्टिकल मेथड, और ये हमारा पहला स्कोप है या सब्जेक्ट मैटर है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में हम दो बातें पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो यही सारी बातें पढ़ते हैं, कलेक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और फिर बारी आती है दूसरे स्कोप की, जो कि है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमको जानना है कि स्टैटिस्टिक्स को अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया। तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो गया कि इट इज़ कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज्ड इन इंटरप्रेटिंग द डेटा टू टेक डिसीजन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स? इसमें थ्योरी पोर्शन की चर्चा करते हैं। थ्योरेटिकल क्या है स्टैटिस्टिक्स, हम उसकी बात करते हैं। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में हम प्रैक्टिकल टर्म्स में बातें करते हैं। जितने भी टर्म्स हमने अभी अभी पढ़े, जितने भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं, उन सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स को जब हम अप्लाई करते हैं, कह सकते हैं यूज़ करते हैं, क्यों? तो सॉल्व करने के लिए। क्या सॉल्व करने के लिए? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, जो भी देश की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करें तो वो कहलाता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिकल मेथड इज टॉक अबाउट the theoretical portion of statistics, and applied statistics is all about the practical portion of statistics, in which we apply, we interpret the statistical method for the solving economic problem, to take such kind of decisions to solve the economic issues in the country। तो ये हो गया हमारा applied statistics। अब अगर हम बात करें applied statistics को हम कितने पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। इसको भी हम क्लासिफाई कर देते हैं दो पार्ट्स में। सबसे पहला है कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एज अ डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, आप कह सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर क्या बात हो रही है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब हम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की चर्चा करते हैं तो वो हो जाता है हमारा डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। मतलब इसमें हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं एज एन आर्ट। आर्ट के फॉर्म में जब हम स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, जब हम स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इन सब के एप्लीकेशन को आर्टिस्टिक फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज दिस? तो दिस डील्स विद द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू मेक अ प्रॉब्लम अंडर स्टडी कंपैरेबल एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल यूजिंग पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। आर्ट्स के सेंस में जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिस्क्रिप्टिव मैनर में, फॉर द कंपैरेटिव स्टडी के लिए करते हैं। जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, आप ऐसा समझो कि जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं किसी भी तरह की जानकारी के पास्ट वैल्यू को और उसके प्रेजेंट वैल्यू को, जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड को कंपैरेटिवली यूज कर रहे हैं फॉर एक्सप्रेसिंग एनी काइंड ऑफ और सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। वहीं पे अगर हम दूसरे स्कोप की बात करें, तो दूसरा जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का, वो है साइंटिफिक
अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, या फिर इसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंस। जब हम साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करें या साइंटिफिक मैनर में स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। दिस deals with use of statistical methods to draw conclusions and take decisions to deal with various social, political and economic problems। जब हम स्टैटिस्टिक्स को एज अ साइंस बात कर रहे हैं, एज अ साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंटिफिकली ये आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। जब हम डिसीजन मेकिंग की बातें करते हैं तो उसमें स्टैटिस्टिक्स का जब आप इस्तेमाल करो, साथ ही साथ आप किसी भी तरह के कंक्लूजन्स को निकालने के लिए, निष्कर्ष को निकालने के लिए जब आप यूज़ करने लगते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स का, और ये सब काम आप क्यों कर रहे हैं, ये हम दोनों काम, कंपैरेटिव स्टडी हो या डिसीजन मेकिंग हो, कंक्लूजन्स ड्रॉन करना हो, तो इस तरह के काम हम कर रहे हैं ताकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जितने भी हैं उसको हम थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकें। तो जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंक्लूड करते हैं कई तरह के प्रॉब्लम्स, जैसे कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में। तो जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं इन सब को जब हम सॉल्व करने के लिए हम किसी भी तरह से स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सोशल नहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इस तरह से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इन सब को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जब हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं एज एन आर्ट और एज अ साइंस, तो ये हमारा इंक्लूड हो जाता है अंडर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। और इस तरह से स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है कि कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि पहले के क्या कंडीशंस थे, प्रेजेंट कंडीशंस क्या हैं। मतलब हम स्टैटिस्टिक्स में अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बातें कर रहे हैं जो अप्लाई हो चुका है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बातें कर रहे हैं, ठीक है, आर्ट के फॉर्म में बातें कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको साइंटिफिकली देखने लगते हैं, साइंटिफिकली हम कंक्लूजन्स निकालते हैं, कंपेयर करते हैं, हम डिसीजन लेने लगते हैं कि पहले गरीबी इतनी थी तो इस तरह की पॉलिसी के अडॉप्शन से गरीबी की दर में कमी आई, तो आने वाले समय में भी अगर हम पॉलिसीज़ को बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो आने वाले समय में भी हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच of statistics and this is a theoretical approach of statistics, and both are included under the subject matter of statistics। so statistics के scope की जब हम बातें करते हैं या statistics के subject matter की हम बातें करते हैं, तो इन दोनों में हम दो बातों के बारे में जानते हैं, एक तो statistical methods और दूसरे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या है और उसके कितने सेंसेस हो सकते हैं या उसको हम कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ये कंप्लीट होता है, और अब हम लोगों को जानना है कि फंक्शंस क्या हैं स्टैटिस्टिक्स के, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, किस तरह से स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है, कहाँ पे ये यूज़ होता है, इन सब को हम फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।